खुशी और राहुल की शादी का अरेंजमेंट मंदिर में हो चुका था। हर्षिता खुशी को रेडी कर रही थी, लेकिन उसका चेहरा उतरा हुआ था। यह देखकर हर्षिता बोली, यार खुशी, आज तेरी शादी है, लेकिन तू इतनी सैड क्यों लग रही है? खुशी ने कुछ नहीं कहा। वह क्या कहती कि उसे उसके भाई की कमी महसूस हो रही थी। उसने एक झूठी स्माइल पास की। राहुल मंडप में बैठा था। जैसे पंडित जी कह रहे थे वह वैसे कर रहा था। उसके एक हाथ में अभी भी पट्टी थी। उसके फेस पर जो स्माइल एक दूल्हे के चेहरे पर होना चाहिए था, वो बिल्कुल नहीं था। कुछ ही देर में पंडित जी ने दुल्हन को मंडप में आने को कहते हैं। यहाँ खुशी के चेहरे पर भी स्माइल नहीं थी। उसे उसकी शादी हो रही है, इस बात की खुशी से ज़्यादा उसे अपने भाई की कमी महसूस हो रही थी। हर्षिता टेंशन में बार बार घड़ी में टाइम देख रही थी। ये निकिता कहाँ चली गई? पंडित जी दुल्हन को मंडप पर बुला रहे हैं। मैं खुशी को लेकर मंडप की ओर बढ़ी। खुशी मंडप पर जाने से पहले वहीं खड़ी हो गई। ये देखकर जितना भी वहां मौजूद थे सब हैरानी में खुशी को देखने लगे। चंदू, विक्रम, हर्षिता, राहुल या किसी को कुछ समझ में नहीं आया। तब खुशी बोली, जब तक मेरा भाई हाँ नहीं कहता, क्या हम इस शादी को रोक सकते हैं? दूसरी ओर निकिता खुशी के घर के बाहर कार में बैठी थी। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या ये करना जरूरी है? तब निकिता बोली, हाँ, ये करना जरूरी है। सिद्धार्थ ने कहा, अगर तुम 10 मिनट में बाहर नहीं आई तो अगले पल अंदर मैं आ जाऊंगा। तब निकिता मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं होगा, सिर्फ 10 मिनट, मुझे 10 मिनट का टाइम दो। कहकर वह कार से नीचे उतरी और सीधे अंदर चली गई। निकिता के आने की खबर एक लड़के ने जाकर अंदर वीर को बताया। वीर बाहर आया। वह बेहद गुस्से में था। उसने पूछा, यहाँ क्यों आई हो? मेरी बहन तो आपके साथ ही है। तब निकिता बोली, हाँ भाई। भाई सुनकर वीर उसे घूरने लगा। तो निकिता बोली, अगर आप खुशी के भाई हैं तो मेरे भी भाई ही हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो सॉरी। वीर ने कुछ नहीं कहा तो निकिता आगे बोली, आपकी बहन हमारे साथ है, लेकिन फिजिकली मेंटली नहीं। उसके दिल और दिमाग अभी भी यहीं आपके आसपास ही घूम रहा है। आज उसकी शादी है, लेकिन उसके फेस पर स्माइल नाम की चीज ही नहीं है। यह सुनकर वीर ने कहा, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? वह उसने ही चुना था। अगर उसे भाई चाहिए तो उससे कहो कि वापस आने के लिए। तब निकिता बोली, वह आपसे बहुत प्यार करती है, वह आ भी जाएगी, लेकिन फिर से वह कंफ्यूजन में पड़ जाएगी। आप और राहुल के बीच वह चुन नहीं पाएगी। मैं आप दोनों के बिना रह नहीं सकती। वीर ने कुछ नहीं कहा, वह चुप था। तब निकिता ने कंटिन्यू किया, आप फिर से वही गलती करने जा रहे हैं जो आपके साथ हुआ था। अगर अभी आप नहीं आए तो उसके पूछने वाला कोई नहीं रहेगा। पता है, जब अपने होकर भी हम ऐसे जीते हैं कि हमारा कोई नहीं है, उससे भी बुरा कुछ नहीं हो सकता। आप कह सकते हैं तुम नहीं, हम समझ सकते हैं हमने क्या देखा है, लेकिन मेरा यकीन मानिए, मैंने भी बहुत कुछ देखा है। मेरे अपने होते हुए भी मेरे पास कोई नहीं था। आप ये सब बहुत अच्छे से जानते हैं, फिर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? वीर ने कहा, जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं समझना। तब निकिता बोली, भाई प्लीज, प्लीज एक बार सोचिए, अगर आप नहीं आएंगे तो वहाँ खुशी शादी नहीं करेगी, ना ही वह आपके पास वापस आएगी। यह सुनकर वीर कंफ्यूजन में निकिता को देखने लगा। तब निकिता बोली, हाँ भाई, उसने आपको आगे बढ़कर राहुल को चुना है, लेकिन अभी वह राहुल को भी अपना नहीं मान पा रही है, और वह फिर से वापस आपके पास भी नहीं आ पा रही है। फिर उसके पास आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, प्लीज भाई, ऐसा मत कीजिए, वह आपकी बहन है। अगर सच में आप आपकी बहन से प्यार करते हैं तो प्लीज आइए मेरे साथ यहाँ मंदिर में। खुशी मंडप की ओर बढ़ी, लेकिन वहीं रुक गई। सब हैरानी से उसे देख रहे थे। खुशी बोली, क्या हम इस शादी को रोक सकते हैं जब तक मेरा भाई हाँ नहीं कह देता? खुशी के ऐसे कहने पर सब शॉक्ड थे। सब एकटक खुशी को देखने लगे। हर्षिता बोली, ये तुम क्या कह रही हो खुशी? इतनी दूर आने के बाद तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? खुशी रोने लगी। उसने कुछ नहीं कहा। तब राहुल ने कहा, इट्स ओके हर्षिता, मैं जानता था कि यही होने वाला है, और मुझे ये बात बुरी भी नहीं लगी, क्योंकि उसके लिए मुझसे ज्यादा उसका भाई होना चाहिए, और मैं भी इसे यही समझा रहा था। कहकर वह उठने लगा। तभी सबके कानों में वीर की आवाज सुनाई दी, अगर शादी मंडप तक आकर रुक गई तो अशुभ माना जाता है, बैठ जाओ। सब हैरानी से पीछे मुड़े। वीर निकिता और सिद्धार्थ के साथ खड़ा था। वीर को देखकर खुशी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। वह उसे देखकर और जोर से रोने लगी। उसे रोते हुए देखकर वीर उसके पास आया और कहा, तुम दुल्हन हो, तुम्हें ऐसे रोना नहीं चाहिए।
यह सुनकर खुशी रोते हुए वीर को हक कर ली और बोली, सॉरी भाई, मुझे माफ कर दो। वीर ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, चलेगा, तुम मुझसे छोटी हो, बचपन से मैं तुम्हारे बहुत कुछ नखरे झेला है, ये भी सही। बहन के लिए कुछ भी। फिर कुछ सेकंड बाद उससे अलग हुआ और इशारे में जाकर राहुल के बगल में बैठने को कहा। खुशी जाकर राहुल की बगल में बैठ गई। हर्षिता निकिता के पास आई और पूछी, तुमने कैसे किया? निकिता बोली, मैंने क्या किया? मैंने सिर्फ जाकर उससे बात की और कहा जो सच था बस। हर्षिता खुशी से निकिता को हक करके बोली, तुम तो बहुत अमेजिंग हो। क्या तुम मेरे घर आकर मेरे और विक्रम के रिश्ते के बारे में भी बात कर सकती हो? यह सुनकर निकिता उसे घूरने लगी तो हर्षिता उसे एक अजीब स्माइल देते हुए बोली, मैं तो तुम्हारी बेइज्जती हूँ, बेइज्जती के लिए इतना तो कर सकती हो ना। निकिता मुस्कुराकर बोली, चल ठीक है, ये भी कर देते हैं। यह सुनकर हर्षिता खुशी से निकिता को हक कर ली। पंडित जी ने राहुल के हाथ में मंगलसूत्र देकर खुशी को पहनाने के लिए कहा। राहुल खुशी को मंगलसूत्र पहनाने से पहले एक बार नजर उठाकर वीर को देखा। वीर ने मुस्कुरा दिया तो राहुल ने खुशी के गले पर मंगलसूत्र पहनाया और उसकी मांग भरी। फिर दोनों उठ खड़े हुए और फेरे लेने लगे। शादी संपन्न हुई। दोनों पहले वीर के पास आए और उसके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। फिर सारे दोस्त उनके पास आए और उन दोनों के गले मिलकर बधाई देने लगे। खुशी निकिता को हक करके बोली, थैंक यू निकिता ने कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ मुस्कुरा दिया। राहुल सिद्धार्थ के पास आया। वह उसे हक करके उसे थैंक यू कहना चाह रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। तब सिद्धार्थ ने पूछा, थैंक यू कहना है? राहुल ने हाँ में से हिलाया। तब सिद्धार्थ बोला, अब से मुझे कोसना बंद करेगा ना? राहुल यह सुनकर हकलाने लगा। फिर सिद्धार्थ ने उसे फ्लाइट टिकट्स देते हुए कहा, मेरी और निकिता की तरफ से शादी का गिफ्ट है। राहुल हैरानी में सिद्धार्थ को देखने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था, सच में यह सिद्धार्थ ही है। उसे ऐसे देखकर निकिता बोली, क्या हुआ, ले लो, फिर से ऐसे हॉलीडेज नहीं मिलेगा। यह सुनकर राहुल मुस्कुराकर टिकट्स लिए। फिर वीर ने कहा, चलो दोनों चलते हैं। उसी कंफ्यूजन में पूछती है, भाई कहाँ? तब वीर ने कहा, मैं आप दोनों की शादी इसलिए करवाया ताकि तुम दोनों आकर मेरे साथ रहो, ना कि मुझे छोड़कर कहीं और। यह सुनकर खुशी राहुल को देखने लगी। राहुल ने कुछ सेकंड तक सोचा, उसका भी कोई नहीं था। खुशी जाकर उसके साथ रहे या फिर राहुल जाकर उसके साथ रहे, क्या फर्क पड़ता है? एक भाई से उसकी बहन को वह छीन नहीं सकता। तो उसने हाँ में अपना सिर हिला दिया। वीर उन दोनों को उसके साथ ले गया। उनके जाने के बाद निकिता ने सबके ऊपर अपनी नजर डाला। सब एक तरफ खड़े होकर एक दूसरे के साथ खुशी खुशी बातें कर रहे थे। तब निकिता सबको घूर कर बोली, शादी हो गई ना? और वह दोनों चले भी गए। अब आप लोग यहाँ पर खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? चलो काम पर चलते हैं। यह सुनकर सबने अपनी नजर निकिता की ओर की। निकिता सबको घूर रही थी। वे लोग कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन उसके पीछे खड़ा सिद्धार्थ को देखकर किसी के मुंह से शब्द ही नहीं निकला। सब अपनी नजर नीचे करके वहां से निकल गए। फिर निकिता ने सिद्धार्थ को देखकर कहा, क्या तुम्हें काम पर नहीं जाना है? तब सिद्धार्थ ने कहा, हाँ मुझे जाना है, पहले तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, फिर मैं चला जाता हूँ, चलो, कहकर उसके साथ कार की ओर बढ़ गया। सिद्धार्थ निकिता को उसकी एजेंसी ड्रॉप किया और वह अपने काम के लिए निकल गया। आज उसे वीर से बात करने के बाद उसकी नानी और माँ की बहुत याद आ रही थी, तो उसने अपनी नानी माँ की तस्वीर निकालकर उन्हें देख रही थी। तब उसे याद आया कि उसे उसकी माँ के जेवर छुड़ाने हैं। पहले उसके पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन अब वह उठी और हर्षिता को लेकर सेठी के ज्वेलरी शॉप पर आ गई। निकिता महीनों बाद यहाँ पर आ रही थी। यहाँ पर बहुत कुछ बदल गया था। जैसे ही वह शॉप में एंटर हुई, एक लड़की ने उसे ग्रीट करके पूछा, हेलो मैम, आपको कौन सी कलेक्शन दिखाना है? तब निकिता बोली, हम यहाँ पर कुछ खरीदने नहीं आए हैं। फिर उसके पर्स में से एक पर्ची निकालकर उसे दी। वह लड़की उस पर्ची को लेकर अंदर एक कमरे में चली गई। निकिता और हर्षिता दोनों इंतजार कर रहे थे। कुछ मिनट बाद वह लड़की बाहर आकर बोली, सॉरी मैम, आपने ठीक से मंथली इंटरेस्ट पे नहीं किया है, तो आपको ज्वेलरी नहीं मिलेगी। तब निकिता बोली, लेकिन मैंने पैसे मंथली इंटरेस्ट पर लिया ही नहीं है। आप पर्ची को ठीक से देखें। हमारे बीच में बात हुई थी कि जब भी मैं इस ज्वेलरी को लेने आती हूँ, तब मुझे लिए हुए पैसों के ऊपर 15% इंटरेस्ट देना होगा। एक काम कीजिए, मुझे बात करने दीजिए रामदेव अंकल से। वह मुझे जानते हैं, वह मुझे देखते ही पहचान लेंगे। तब वह लड़की बोली, सॉरी मैम, अब रामदेव जी नहीं, उनके बेटे इसे संभाल रहे हैं।
तब निकिता बोली, इट्स ओके, मैं उनसे ही बात कर लूंगी, बुलाएं उन्हें। वह लड़की फिर से अंदर चली गई। कुछ मिनट बाद सेठी का बेटा विनोद बाहर आया। विनोद निकिता को देखकर प्रणाम किया तो निकिता ने बदले में उसे प्रणाम किया और पूछा, भाई ये क्या है? मुझे अंकल ने प्रॉमिस किया था कि जब भी वापस आऊंगी मुझे मेरी ज्वेलरी वापस मिलेगी। तब विनोद ने कहा, हाँ उन्होंने कहा होगा, लेकिन मैं मेरे पापा के जैसा नहीं हूँ। अगर उनके जैसा बिजनेस करता रहा तो कैसे चलेगा? जब मेरे पापा शॉप चला रहे थे आपने देखा होगा कि कैसी थी। अब देखो कितना अपडेट हुआ है। मेरे पापा अभी भी पुराने ख्यालों में जीते रहते हैं तो पूरा परिवार भी ऐसे ही रहे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। यह सुनकर निकिता बोली, अच्छी बात है भाई, तरक्की करने की सोचा, लेकिन ऐसे नहीं। मैं मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैं आपको उससे भी ज्यादा पैसे दूंगी। आप चाहे तो मैं उसके लिए दुगना पैसा दूंगी, या फिर आज की गोल्ड रेट कितनी है, मैं इतना पैसा उसे देकर मैं उसे खरीद सकती हूँ, प्लीज। तब विनोद ने कहा, प्लीज मैडम जी, यहाँ पर तमाशा मत कीजिए, आप जा सकते हैं। फिर इशारे में सिक्योरिटी को निकिता को बाहर भेजने को कहकर वह अंदर चला गया। सिक्योरिटी निकिता के पास आई और उसे बाहर ले जाने के लिए जैसे ही उसका हाथ पकड़ा था, इतने में विक्रम आ गया। उस सिक्योरिटी को निकिता के ऊपर हाथ लगाने नहीं दिया और गुस्से में उसे एक पंच, बस एक ही पंच। बगल में खड़ी हर्षिता बोली, ये तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? सिद्धार्थ को कॉल करो, बताओ उसे उड़ा दो इस पूरी ज्वेलरी शॉप को। तुम्हें बाहर भेजना चाहता है ये इंसान। निकिता सोच रही थी कि अब उसे सिद्धार्थ को कॉल करना है कि नहीं। कुछ सोचने के बाद वह सिद्धार्थ के नंबर डायल कर ही रही थी, इतने में उसने देखा कि कुछ लोग शॉप के अंदर आए और जबरदस्ती जितने भी लोग अंदर थे उन सबको बाहर भेजने लगे। ये सिद्धार्थ के आदमी थे। निकिता हैरानी में उन्हें देख रही थी। कुछ ही मिनट में पूरा शॉप खाली हो गया और वह शॉप बाहर के लोगों के लिए बंद। अंदर निकिता और सिद्धार्थ दोनों चेयर पर बैठे थे। उनके पीछे उनके बॉडीगार्ड और उनके आदमी उनके सामने सेठी का बेटा विनोद अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था। विनोद अकलाते हुए, सर अगर मेरे पास होता तो मैं कब का इसे दे देता, लेकिन वह जेवर मेरे पास नहीं है। यह सुनकर निकिता कंफ्यूजन में पूछती है, क्या कह रहे हैं? आपके पास नहीं है का क्या मतलब है? तब विनोद ने कहा, आपको पता है कि नहीं? मुझे पता नहीं, लेकिन उस जेवर को देखकर ही मुझे पता चल गया था कि वह बहुत ही एंटीक पीस है और ज्वेलरी में जो स्टोन्स यूज किए हैं वह बहुत ही प्रेशियस है और वह ज्यादा भी नहीं है। जब मैं पहली बार उसे देखा तब मैंने उसे बेचने का डिसाइड कर लिया। यह सुनकर निकिता ने गुस्से में पूछा, तो आपने उसे बेच दिया? विनोद ने कहा, नहीं, मेरे पापा ने मुझे कभी ऐसा करने नहीं दिया। लेकिन अब निकिता की गुस्सा बढ़ गई। उसने झल्लाकर पूछा, भाई ठीक से बताइए कि आपने क्या किया? विनोद ने आगे कहा, एक दिन मैंने उसे एग्जीबिशन पर डिस्प्ले किया था। सोचा कि इससे हमारी शॉप की थोड़ी प्रमोशन हो जाएगी, लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन मैंने उस दिन कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उस दिन एक बंदा आया। उसे वह सेट बहुत अच्छा लगा, खरीदने को कहा। मैंने साफ मना किया कि वह सिर्फ डिस्प्ले के लिए है, बेचने के लिए नहीं है। लेकिन वह शख्स आपके जैसा इतना तगड़ा था, उसने मेरे ऊपर गन तान दी। मैं डर गया और मैं उस ज्वेलरी को उसे दे दिया। बदले में उसने मुझे पैसे भी दिए। उसी पैसे से तो मैं इस शॉप को इतना अपडेट किया। यह सुनकर निकिता की आंखों से आंसू निकल गए। वह अपनी माँ की एक आखिरी निशानी भी नहीं बचा पाई। यह देखकर सिद्धार्थ ने गुस्से में पूछा, किसको बेचा? विनोद ने कहा, मुझे नहीं पता कि वह आदमी कौन था। फिर सिद्धार्थ ने पूछा, तुम्हें पैसे कैसे मिले? विनोद ने कहा कि मुझे उसने चेक दिया था। फिर सिद्धार्थ ने अपने आदमियों से कहा, जहाँ पर एग्जीबिशन हुआ था, जिस दिन हुआ था, वहाँ का पूरा फोटोज चेक करो और इसका बैंक डिटेल चेक करके उस आदमी के बारे में पता लगाओ। मुझे शाम तक पूरा डिटेल चाहिए। फिर सिद्धार्थ निकिता को लेकर बाहर आ गया। दोनों कार में बैठे थे। निकिता रो रही थी। सिद्धार्थ उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। निकिता रोते हुए बोली, मैं मेरी माँ की एक आखिरी निशानी भी बचा नहीं सकी। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। सिद्धार्थ उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, वह ज्वेलरी सेट तुम्हें जरूर मिलेगा। मैं हूं ना, डोंट वरी। अनु आंटी की आखिरी निशानी हम बचाकर रहेंगे। यह सुनकर निकिता अपनी नजर उठाकर सिद्धार्थ को देखा तो सिद्धार्थ ने कहा, मेरे ऊपर भरोसा है तो चुप हो जाओ। निकिता उसे और कस के हक करती है। सिद्धार्थ उसके माथे पर किस करके कहता है, मैं उसे तुम्हें लाकर ही दूंगा। जैसे सिद्धार्थ ने कहा था उनके लोग वही काम में लग गए थे। यहाँ निकिता सिद्धार्थ का दिमाग खा रही थी। सिद्धार्थ मिल जाएगा ना? सच में ना? वह मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। सच में तुम उसे ला पाओगे?
अब सिद्धार्थ को बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। उसने झल्लाकर कहा, मैंने कहा ना मिल जाएगा। तुम बार बार ऐसे पूछना बंद करो। जैसा लग रहा है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है। एक छोटी बच्ची की तरह बिहेव कर रही हो। सिद्धार्थ के ऐसे बात करने पर निकिता चुप हो गई। वह अपना मुंह फुलाकर बैठ गई। यह देखकर सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली, फिर उसका हाथ पकड़कर उठाया और उसे अपनी गोद में बिठाते हुए कहा, मैंने कहा ना वह तुम्हें जरूर मिलेगा। अगर तुम ऐसे बार बार पूछ रही हो तो मुझे गुस्सा आ जाएगी। निकिता कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला था, तब सिद्धार्थ ने कहा, आई नो वह तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है। तुम हर हाल में उसे बचाना चाहती हो। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं भी ऐसे ही टेंशन में रहता। बताओ, क्या तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? तब निकिता उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, तुम मुझे मेरे जैसे लगते हो। अगर तुम मेरे साथ हो तो सब सही लगता है। तुम्हारे साथ मेरा बचपन जिंदा रहता है। अगर तुम मेरे साथ हो तो सब सही लगता है। यह सुनकर सिद्धार्थ हैरानी से उसे देखने लगा। तब निकिता बोली, क्या हुआ? सिद्धार्थ ने उसकी आंखों में देखकर कहा, अगर मैं तेरे साथ हूँ तो सब सही लगता है। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। तभी केबिन का दरवाजा किसी ने नॉक किया। सिद्धार्थ ने उन्हें अंदर आने को कहा। उसे देखकर सिद्धार्थ ने पूछा, डिटेल्स मिला? वह शख्स सिद्धार्थ के सामने एक फाइल रखते हुए कहा, जी सर। फिर उसने कहना शुरू किया, उसका नाम है बीरेंद्र भाटिया। वह एक गैंगस्टर है। इसकी 5 बीवियां हैं और उसने ये जेवर को उसकी तीसरी वाइफ को दिया है। कुछ दिनों से उन दोनों के बीच में अनबन चल रही है। उसे लगता है कि उसकी अफेयर किसी और के साथ भी चल रही है। फिर सिद्धार्थ ने पूछा, अभी वह लड़की कहाँ है? उस शख्स ने कहा, अभी वह एक नाइट क्लब में है। विक्रम उसे स्टॉक कर रहा है। कुछ देर बाद सिद्धार्थ निकिता को लेकर उस नाइट क्लब में था। सिद्धार्थ को देखकर विक्रम उसके पास आया। उसके साथ हर्षिता भी थी। उसने इशारे से उस लड़की को दिखाया। उस लड़की को देखकर निकिता का मुंह खुला रह गया। उसने नी लेंथ वाली रेड कलर फ्रॉक पहना हुआ था। खुले बाल, गोरा रंग, दिखने में बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी और वह बेहद हॉट एंड सेक्सी भी थी। किसी भी मर्द की नियत खराब हो जाए, इतना हॉट थी वह लड़की। उस लड़की को देखकर निकिता बोली, अब क्या तुम उस लड़की के पास जाकर बात करने वाले हो? सिद्धार्थ ने कहा, ओबियसली। अगर उसके बारे में जानना है तो बात तो करनी पड़ेगी। तब निकिता उसकी बाजू पकड़कर बोली, कोई जरूरत नहीं है, विक्रम को भेज दो। यह सुनकर सिद्धार्थ कंफ्यूजन में निकिता को देखने लगा। तब बगल में खड़ी हर्षिता झट से विक्रम का हाथ पकड़कर बोली, नहीं, ये नहीं जाने वाला। देखो उस लड़की को, कितनी हॉट है। एक लड़की होकर मुझे ही उसे देखकर कुछ अलग सा फील हो रहा है। पता नहीं, जेलस भी हो सकता है। फिर वह विक्रम को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, मुझे नहीं लगता कि यह उसके सामने जाकर ठीक से खड़ा भी हो पाएगा। यह सुनकर विक्रम एकटक हर्षिता को देखते हुए कहा, क्या तुम्हें मैं उस तरह का लड़का दिखाई दे रहा हूँ? तब हर्षिता उसे घूर कर बोली, क्या पता आजकल तुम्हारे हाथ हरकत में नहीं रहते हैं। फिर निकिता से बोली, इसके लिए सिद्धार्थ सही इंसान है। यह सुनकर निकिता उसे घूरने लगी। तब सिद्धार्थ ने कहा, यह तुम क्या सोच रही हो? क्या तुम्हें तुम्हारी माँ की ज्वेलरी नहीं चाहिए? तब निकिता बोली, हाँ मुझे चाहिए। फिर वह उसे घूर कर बोली, अगर तुमने उस लड़की के ऊपर हाथ लगाया या फिर मुझे लगा कि यह बर्दाश्त से बाहर हो रही है तो अगले ही पल मैं तुम्हारे सामने खड़ी हो जाऊंगी। सिर्फ बातें करना है। जैसे निकिता कह रही थी ऐसा लग रहा था कि वह उसे बॉर्न कर रही थी। देखना, अगर कुछ ऐसी वैसी हरकत की ना, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। सिद्धार्थ मुस्कुराकर उस लड़की की ओर बढ़ गया। वह लड़की बार काउंटर के पास बैठे कुछ फ्रेंड के साथ ड्रिंक कर रही थी। सिद्धार्थ जाकर उनके पास वाली चेयर पर बैठ गया और उसके लिए एक जूस ऑर्डर किया। उसे जूस ऑर्डर करता हुआ देखकर वह लड़कियां उसे देखकर हंसने लगीं। उन्हें हंसते हुए देखकर सिद्धार्थ ने अपनी नजर उन लड़कियों की तरफ की। तब वह लड़की बोली, सॉरी। सिद्धार्थ ने कहा, जूस पीना गलत बात होती है? यह सुनकर वह लड़की मुस्कुराकर बोली, नहीं, हम सिर्फ सोच रहे थे कि इस जनरेशन का यह हैंडसम अभी नाइट क्लब में बैठकर जूस पी रहा है। इसी ग्रह का ही तो है। तब सिद्धार्थ ने कहा, सॉरी टू से, मैं यहाँ का ही हूँ, लेकिन क्या करें, मुझे आदत नहीं है। तब वह लड़की बोली, अच्छी बात है। फिर अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए, रवीना। सिद्धार्थ ने उसका हाथ सेक करते हुए कहा, सिद्धार्थ। रवीना के पीछे लड़कियां भी सिद्धार्थ को देखकर हाय कहने पर सिद्धार्थ उन लोगों को देखकर मुस्कुरा दिया। तब रवीना बोली, आज मेरा बर्थडे था तो मैं मेरे फ्रेंड को छोटा सा पार्टी दे रही थी। तब सिद्धार्थ ने कहा, हैप्पी बर्थडे। रवीना मुस्कुराकर बोली, थैंक यू। अगर आप चाहें
तो आप भी मेरी तरफ से ड्रिंक्स एंजॉय कर सकते हैं। तब सिद्धार्थ ने अपने हाथ खड़ा करते हुए कहा, जी बिल्कुल नहीं, और थैंक यू सो मच आपकी पार्टी में मुझे इनवाइट करने के लिए। फिर रवीना बोली, इट्स नाइस टू मीट यू मिस्टर सिद्धार्थ, अब मुझे जाना है। फिर उसने पेमेंट के लिए अपना कार्ड दिया, लेकिन उसका कार्ड स्वाइप नहीं हो रहा था। रवीना बोली, फिर से एक बार ट्राई करो, लेकिन उसका कार्ड बार बार स्वाइप करने पर भी स्वाइप नहीं हो रहा था। रवीना ने किसी को कॉल करने का ट्राई किया, लेकिन कॉल भी नहीं लग रहा था। जिस किसी को भी वह कॉल कर रही थी, वह शख्स उसका फोन नहीं उठा रहा था। यह देखकर रवीना के चेहरे पर गुस्सा उमड़ने लगी। तब सिद्धार्थ ने अपना कार्ड दिया। यह देखकर रवीना बोली, आप क्यों पे कर रहे हैं? सिद्धार्थ ने कहा, इट्स ओके, आज आपका बर्थडे है, आपने मुझे बर्थडे पर इनवाइट किया, तो आपका बर्थडे के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। रवीना उसके पास आई और सिद्धार्थ को गले लगाकर थैंक यू सो मच, फिर उसे अलग होकर पूछी, वुड यू लाइक टू ज्वाइन मी टुनाइट? सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर कहा, इट्स माई प्लेजर, श्योर। रवीना ने अपनी सारे दोस्तों को बाय कहा, फिर दोनों उठे और क्लब से बाहर आ गए। सिद्धार्थ और रवीना दोनों उठकर बाहर आ गए। यह देखकर निकिता टेंशन में बोली, दोनों कहाँ जा रहे हैं? फिर विक्रम, निकिता, हर्षिता, वे लोग भी सिद्धार्थ का पीछा करने लगे। रवीना सिद्धार्थ को लेकर अपने घर आई। सिद्धार्थ को रवीना के पीछे उसके घर में जाते हुए देखकर यहाँ निकिता की टेंशन और बढ़ने लगी। उसके दिमाग में बहुत कुछ आ रहा था। क्या सिद्धार्थ उस लड़की के साथ? ये सोचकर ही निकिता का हाल खराब होने लगा। सिद्धार्थ रवीना के साथ उसके घर गया था। उसका पीछा करते हुए निकिता, हर्षिता और विक्रम रवीना के घर के बाहर खड़े थे। ये अंदर घर को देखकर सिद्धार्थ ने पूछा, अकेली रहती हो? रवीना बोली, जी हाँ, कभी कभी मेरे हस्बैंड आ जाते हैं। यह सुनकर सिद्धार्थ ने पूछा, यू आर मैरिड? रवीना एक अजीब सी हंसी हंसकर बोली, जी लेकिन माई मैरिड लाइफ इज जस्ट ए फेलियर। सिद्धार्थ ने कंफ्यूजन में पूछा, लुक एट यू, सो ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट। तब रवीना व्यंग से बोली, कभी कभी इतना खूबसूरत दिखना भी गुनाह हो जाता है। उसे लगता है कि आई एम चीटिंग ऑन हिम। कहते हुए वह फिर से पैक बनाने लगी। फिर उसने सिद्धार्थ से पूछा, व्हाट टाइप ए गर्ल डू यू लाइक? सिद्धार्थ ने कहा, मुझे कोई स्पेसिफिक टाइप का ऐसा कुछ नहीं है। आई वांट ए गर्ल हु इज वेरी सिंपल। रवीना सिद्धार्थ के पास आई और उसकी आंखों में देखते हुए पूछी, सो यू डोंट लाइक द गर्ल लाइक मी, हॉट एंड सेक्सी? तब सिद्धार्थ टॉपिक चेंज करते हुए उसके पीछे देखकर कहा, वाओ इट्स एन एंटीक। तब रवीना ने भी पीछे देखा, फिर उसने मुस्कुराकर पूछा, यू लाइक एंटीक? सिद्धार्थ ने कहा, मुझे बहुत पसंद है। फिर उसने पूछा, कहाँ से खरीदा तुमने? तब रवीना बोली, मैंने नहीं खरीदा, मेरे हस्बैंड ने, उसे भी एंटीक बहुत पसंद है। पता नहीं दुनिया भर का खावड़ ले आता है। यह सुनकर सिद्धार्थ ने कहा, डोंट से दैट, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, एंटीक सबसे अलग होता है, दे आर स्पेशल। जैसे सिद्धार्थ कह रहा था, उसकी आंखों में एक चमक थी। ओ प्लीज, मेरे हस्बैंड के जैसे बात मत करो, बट आई कैन शो यू समथिंग स्पेशल। कुछ दिन पहले उसने एक जेवर लाया था मेरे लिए, कह रहा था बहुत रेयर है, आई थिंक यू शुड सी दैट। यह आवाज निकिता को बहुत टेंशन हो रही थी। वह टेंशन से उस घर को ही देख रही थी। उसकी टेंशन वाला चेहरा देखकर हर्षिता उसके कंधे पर हाथ रखा। निकिता नजर हर्षिता की तरफ करके उसे घूरने लगी। तब हर्षिता बोली, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतने टेंशन क्यों ले रही हो। हाँ, वह लड़की बहुत हॉट एंड सेक्सी है, लेकिन सिद्धार्थ उससे कम थोड़ी ना है। यह सुनकर निकिता गुस्से में अपनी दोनों मुट्ठियों बंद करके उसे मारने के लिए उसकी ओर झुकने लगी। तब अपना चेहरा पीछे लेते हुए बोली, अरे निकी, मेरी बात ठीक से समझने की कोशिश करो। तुम्हें पता है सिद्धार्थ खुद के ऊपर कितना कंट्रोल रखता है? तुमने खुद कहा था, तुम्हें उस तरह देखकर भी उसने खुद को कंट्रोल किया था, तो फिर तू ज्यादा टेंशन ले रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तब निकिता बोली, पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजीब लग रहा है। उसे वहां अंदर गए 30 मिनट से भी ज्यादा हो गया है। तभी उन्होंने देखा कि सिद्धार्थ बाहर आ रहा था। उसे बाहर आते हुए देखकर हर्षिता बोली, देख सिद्धार्थ आ गया है। सिद्धार्थ के आते ही निकिता उसे चेक करने लगी। वह उसकी शर्ट की कॉलर हटाकर देख रही थी। सब कंफ्यूजन में निकिता को देखने लगे, लेकिन हर्षिता समझ गई कि वह क्या कर रही है। सिद्धार्थ को लग रहा था कि उसके बाहर आने पर वह पहले जेवर पूछेगी, लेकिन यह क्या कर रही है। हर्षिता को हंसी आ रही थी। सिद्धार्थ समझ गया था कि निकिता क्या सोच रही है। उसने उसका हाथ हटाकर पूछा, तुम क्या कर रही हो? निकिता फिर से उसके कॉलर हटाकर देखते हुए बोली, लिपस्टिक के निशान तो नहीं है।
सिद्धार्थ ने उसका हाथ हटाया और कहा, अभी चलो यहाँ से। फिर सबको लेकर वहां से निकल गया। निकिता अपना मुंह अजीब सा बनाकर बैठी थी। यह देखकर सिद्धार्थ ने पूछा, क्या हुआ? तुम्हें तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी नहीं चाहिए? तुमने वह पूछा ही नहीं। उसने उसके पीछे रखा एक बॉक्स निकालकर निकिता की तरफ बढ़ा दिया। निकिता हैरानी में उस बॉक्स को देखने लगी। फिर उसने बॉक्स लेकर खोल कर देखा। वह उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। वह बहुत खुश थी। उसके साथ उसकी आंखों में आंसू भी निकल आए। फिर उसने अपनी नज़र सिद्धार्थ की तरफ करके कहा, थैंक यू सो मच, और उसे हक करके थैंक यू कहने लगी। लेकिन यह कहते समय भी उसकी खुशबू सूंघने लगी। अब सिद्धार्थ को बहुत गुस्सा आया। उसने निकिता को खुद से अलग किया और उसे घूरने लगा। निकिता ने उसे एक अजीब सी स्माइल दी और बोली, तुम पर भरोसा है लेकिन उस लड़की के ऊपर नहीं। फिर उसने पूछा, तुमने कैसे किया? सिद्धार्थ ने कहा, कुछ भी किया हो, लेकिन जो तुम सोच रही हो वह तो नहीं किया। निकिता उसे सॉरी कहते हुए बोली, सॉरी, अब बताओ ना कैसे किया। सिद्धार्थ ने कुछ सेकंड तक निकिता को देखा। फिर उसने कहा, वीरेंद्र भाटिया उसे एक बहुत ही सेफ्टी लॉकर में रखा था। वह सिर्फ वही खोल सकता है, या फिर रवीना। अगर किसी ने भी जबरदस्ती खोलने की कोशिश की तो उसके पास नोटिफिकेशन चली जाएगी। वह सिस्टम हैक भी नहीं हो सकता। तो मैंने उस लॉकर को खुद रवीना से खुलवाया। निकिता कंफ्यूजन में पूछी, लेकिन उसने तुम्हें कैसे दे दी? तब सिद्धार्थ ने कहा, उसने नहीं दिया। निकिता अभी भी कंफ्यूजन में उसे देख रही थी। तब सिद्धार्थ ने कहा, उसका कार्ड वर्क ना हो पाना, मेरा उसके साथ घर जाना, ये सब प्लान था। और क्लब में हमने उसकी ड्रिंक में ऐसा ड्रग मिलाया था जो आधे घंटे बाद काम करेगा। उसने खुद उस लॉकर को खोलकर मुझे वह सेट दिया। मैं अंदर सिर्फ ड्रिंक का असर शुरू होने का इंतजार कर रहा था। अभी हमारे लोग अंदर जाएंगे और वहां का नज़ारा ऐसा बनाएंगे कि उस लड़की ने मेरे साथ एक नाइट स्पेंड किया है और मैं इसका फायदा उठाते हुए जेवर चुरा लिया है। जब कल उसकी नींद खुलेगी वह यही सोचेगी कि मैंने उस जेवर को चोरी कर लिया है। अब वह जाकर उसके हस्बैंड से भी नहीं कह सकती। सोचो कि क्या कहेगी कि उसने उसके साथ एक लड़के को साथ लाई थी और उसके साथ नाइट स्पेंड किया था और वह जेवर चुरा कर भाग गया। या फिर यह भी नहीं कह सकती कि किसी ने घर में आकर चोरी की है। अगर जबरदस्ती लॉकर खुला होता तो उसे पता चल जाता। यहाँ पर तो ऐसी कोई चीज नहीं हुआ है। फिर अपनी नजर निकिता की तरफ की। निकिता हैरानी में उसकी बात सुन रही थी। उसने खुशी से उसे हक किया, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे गुस्से में दूर किया। यह देखकर निकिता पूछी, क्या हुआ? कहा ना सॉरी। तब सिद्धार्थ ने पूछा, सच में तुमने ऐसा सोचा? तब निकिता एक अजीब सी स्माइल देकर बोली, क्या करूं, वह लड़की इतनी हॉट थी। तब सिद्धार्थ ने कहा, वह तो है, वह लड़की होगी हॉट एंड सेक्सी। फिर निकिता का कमर पकड़कर अपनी ओर खींचा और उसकी आंखों में देखकर कहा, मेरे लिए तुमसे खूबसूरत वह हो ही नहीं सकती। निकिता एकटक सिद्धार्थ की आंखों में देख रही थी। सिद्धार्थ ने उसके माथे पर किस किया और उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, तुम मेरे लिए दुनिया में सबसे खूबसूरत लड़की हो। यह सुनकर निकिता के फेस पर स्माइल आ गई। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। दूसरी ओर मिस्टर मित्तल बहुत खुश थे। कुछ ही मिनट में उसके हाथ ओबराय कंपनी का सीक्रेट फाइल उसके हाथ जो लगने वाली थी। निकिता खुश थी क्योंकि उसकी माँ की आखिरी निशानी उसे वापस मिल गई थी। दूसरी ओर मिस्टर मित्तल भी बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि उनके हाथ ओबराय कंपनी का सीक्रेट लगने वाला था। उनकी कार एक सिग्नल में थी। बगल में स्कूटी पे बैठी एक लड़की ने बैग से एक फाइल निकालकर विंडो में उन्हें पास की। फाइल हाथ में आते ही मित्तल जी के फेस पर एक तिरछी स्माइल थी। फाइल को देखते हुए उन्होंने कहा, अब मैं देखता हूँ कि उस कुर्सी पर मुझे बैठने से कौन रोक सकता है। कुछ ही घंटे में उन्होंने बोर्ड मेंबर्स के साथ एक मीटिंग अरेंज करवाई थी। सारे बोर्ड मेंबर्स हैरान थे कि अचानक मित्तल ने सबको मीटिंग पर क्यों बुलाया, वह भी सिद्धार्थ की गैर मौजूदगी में। सब सवालिया निगाहों से मित्तल जी को देख रहे थे। तब मित्तल जी ने जो कुछ भी उनके हाथ लगा था उसका एक एक कॉपी सबके टेबल पर दिए। मित्तल ने कहा, मुझे पता है आप लोग कंफ्यूज्ड हैं। मैंने इतनी अर्जेंटली मीटिंग क्यों बुलाया? अब सबके सामने एक फाइल है, सोच रहे होंगे कि उसमें क्या हो सकता है। फिर एक छोटा सा पॉज के बाद उन्होंने कहा, ओबराय कंपनी का सीक्रेट। यह सुनकर सब हैरान थे। ओबराय कंपनी का सीक्रेट मतलब क्या है? वह इनके हाथ में कैसे लग सकता है? तब मित्तल ने कहा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे हाथ कैसे लगा। मेरे हाथ कैसे भी लगा हो, लेकिन अब सिद्धार्थ उस पोजीशन के लिए अनफिट है। अभी वक्त आ गया है चेंज का। उनके परिवार को हटाओ, दूसरे परिवार को चुनने का।
आई थिंक आप लोग समझ रहे हैं। इस बार उस पोजीशन पर हमारे परिवार को रिप्लेस करना पसंद करेगी। यह सुनकर सब हैरान और कंफ्यूजन में उन्होंने फाइल खोल कर देखा। जैसे उन्होंने फाइल देखा, सबके फेस पर एक अजीब सी स्माइल आ गई। वह लोग मित्तल जी पर हंस रहे थे। उन्हीं में से एक शख्स ने कहा, ये क्या है मित्तल? इसे कोई कंपनी सीक्रेट कहता है और तुम इसे दिखाकर सिद्धार्थ की पोजीशन को हासिल करना चाहते हो। मित्तल जी को समझ में नहीं आया। उन्होंने पूछा, आपका कहने का मतलब क्या है? तब बोर्ड मेंबर में से दूसरे ने कहा, मतलब आप लोग हमारे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये किस तरह का सीक्रेट हुआ? डोंट यू थिंक? क्या आपने ठीक से फाइल को देखा भी है? मित्तल कंफ्यूज थे। फाइल लेकर उसे चेक करने लगे। उन्हें फाइल पर कोई गलती दिखाई नहीं दी। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? सब सही तो है? बोर्ड मेंबर्स में से एक और ने व्यंग से हंसकर कहा, सीरियसली मिस्टर मित्तल, इसलिए आप अभी भी यहीं पर हो और वह उस पोजीशन पर बैठा है। वह लोग सब मित्तल के ऊपर हंसकर मीटिंग रूम से बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद मित्तल जी कंफ्यूजन में थे। तभी किसी ने मीटिंग रूम में एंटर किया। उस शख्स को देखकर मित्तल जी की आंखें हैरानी में बड़ी हो गईं। ये सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ के फेस पर स्माइल थी। उसकी स्माइल मित्तल को गुस्सा दिला रही थी। उन्हें लग रहा था कि वह उन्हें छेड़ रहा था। तब सिद्धार्थ ने कहा, क्या मैं आपको इतना बेवकूफ़ नजर आता हूँ कि कंपनी का सीक्रेट ऐसे ही किसी के हाथ लगने दूंगा? तभी सिद्धार्थ के लोगों ने एक लड़की को पकड़कर अंदर लाए। यह वह लड़की थी जो राहुल के प्लेस पर कुछ दिनों के लिए सिद्धार्थ की सेक्रेटरी बनकर रिप्लेस हुई थी। यह ओबराय कंपनी में काम कर रही थी, लेकिन वह असल में मित्तल के लिए काम कर रही थी। वह महीनों से एक ऐसी मौके की तलाश में थी। जब राहुल कुछ दिनों के लिए ऑफिस नहीं आ रहा था, तो उसके प्लेस में इस लड़की को रखा गया था। सिद्धार्थ ने कहा, यह तुम्हारे लिए काम करती है ना? मित्तल ने कुछ नहीं कहा। तब सिद्धार्थ ने गुस्से में कहा, यह आगे से कहीं पर भी नजर नहीं आनी चाहिए। यह सुनकर वह लड़की रोते हुए रिक्वेस्ट करने लगी, सर, सर प्लीज़ सर, मेरी गलती नहीं है, प्लीज़। फिर वह अपनी नज़र मित्तल जी की तरफ करके बोली, सर मुझे बचा लीजिए, आपके कहने पर ही तो मैंने ये सब किया था। सर प्लीज़, सर प्लीज़। मित्तल जी ने ना ही कुछ कहा या फिर सिद्धार्थ से कुछ कहा। सिद्धार्थ के बॉडीगार्ड लड़की को खींचकर वहां से ले गए। सिद्धार्थ ने सनग्लासेस निकाले और उसे पहनते हुए कहा, मेरे डैड आपको देखकर बेकार में परेशान होते हैं। मुझे तो आप किसी जोकर से भी कम नहीं लग रहे हैं। मुझे आपको देखकर इतनी हंसी आ रही है कि उसने आगे कुछ नहीं कहा। वह मित्तल को एक अजीब सी स्माइल देकर वहां से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद मित्तल गुस्से में चीख पड़े। फिर टेबल पर रखा चीजों को नीचे फेंकने लगे। दूसरी ओर निकिता की एजेंसी में चंदू उसके केबिन में बैठे कैमरा के लेंस क्लीन कर रहा था। वो उसके साथ गाना सुनते हुए उद में मगन था। उसके ठीक सामने कुछ दूर नेहा सिस्टम के सामने बैठी थी। वह कुछ डिजाइन्स बना रही थी, लेकिन उसकी नज़र चंदू पर थी। तभी निकिता केबिन से बाहर आई और सबको आवाज़ लगाई। निकिता की आवाज़ पर सब बाहर आए। निकिता बोली, इस हफ्ते हमारे पास 4 इवेंट्स हैं, तो हम सब बहुत बिजी जाने वाले हैं। मैं सबको अपने अपने काम बता देती हूँ कि कौन किस फंक्शन में जा रहा है और उनके साथ कौन रहेगा। फिर वह सबको डिटेल्स देने लगी। जब वह हर्ष के बारे में बताने जा रही थी, तब उसने देखा कि वहाँ पर हर्ष नहीं था। तो उसने पूछा, ये हर्ष है कहाँ? मैं भी देखती हूँ कि कुछ दिनों से वह काम पर नहीं आ रहा है। तब चंदू ने कहा, हाँ मैंने भी उसे कॉल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कॉल भी नहीं लग रहा है। तब निकिता बोली, एक बार उसके रूम में जाकर चेक करो कि क्या प्रॉब्लम है। उसे इन्फॉर्म तो करना था ना। तब चंदू ने कहा, ओके, जब मैं शाम को यहाँ से निकलता हूँ तब मैं देखता हूँ कि क्या बात है। निकिता ने ओके कहा और फिर सबको उनके काम समझा दिए। शाम को चंदू हर्ष के रूम की तरफ निकल गया। कुछ मिनट में चंदू हर्ष के रूम के बाहर खड़ा था। डोर पर नॉक करने पर हर्ष ने दरवाजा खोला। चंदू को देखकर पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चंदू ने हर्ष को देखा। हर्ष का चेहरा उतरा हुआ था, जैसे लग रहा था कि वह बीमार है। उसने पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? फिर उसके माथे को छूकर देखने लगा। तब हर्ष ने चंदू का हाथ हटाया और कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ है। यह सुनकर चंदू ने पूछा, तो फिर तुम काम पर क्यों नहीं आ रहे हो? निकिता की शादी के बाद ना कोई फोन मैसेज कुछ भी, कहते हुए अंदर जाने लगा। लेकिन हर्ष ने उसे अंदर जाने नहीं दिया। वह दरवाजे के सामने खड़ा था। यह देखकर चंदू कंफ्यूजन में हर्ष को देखने लगा। तभी अंदर कुछ आवाज़ सुनाई दी। तब चंदू ने उसे घूर कर पूछा, कोई है अंदर तुम्हारे साथ? कौन है? हर्ष ने कहा, कोई नहीं है।
तब चंदू ने उसका हाथ हटाकर अंदर आते हुए कहा, तो फिर तुम मुझे रोक क्यों रहे हो? अंदर वहां पर कोई नहीं था। उसके बेड पर एक बिल्ली थी। चंदू ने कहा, यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन तुम ऐसे अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो? वाई आर यू एक्टिंग वाइड? तभी चंदू की नज़र वहां टेबल पर रखी कुछ फोटोज पर पड़ी। उसने हर्ष को हटाया और फोटोज की ओर बढ़ गया। यह देखकर हर्ष ने कस के अपनी आंखें बंद कर लीं। वह सारे चंदू की फोटोज थे। उसे याद है कि उसने कभी ऐसे फोटोज क्लिक नहीं किए। वह अपनी नज़र उठाकर हर्ष को देखने लगा। हर्ष ने ये सारी फोटोज चंदू के नोटिस में आए बिना खींची थी। हर्ष के कमरे में उसकी तस्वीर थी। वह कंफ्यूजन में हर्ष को देखने लगा। चंदू ने कंफ्यूजन में पूछा, व्हाट इज दिस? ये सब क्या है? हर्ष कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उसने कहा, आई लाइक यू। यह सुनकर चंदू हर्ष की ओर बढ़ने लगा। उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थी। तब हर्ष ने कहा, मैं सबकी तरह नहीं हूँ, मैं गे हूँ। अगर तुम ये सब नहीं देखा होता तो मैं तुमसे ये बात कभी नहीं कहता। वह यही कुछ कह रहा था, तभी चंदू ने उसे किस किया। हर्ष ने झट से चंदू को खुद से अलग किया और उसकी आंखों में देखने लगा। चंदू ने कहा, आई एम जस्ट लाइक यू। यह सुनकर हर्ष उसे किस करना शुरू किया। दूसरी ओर अशोक जी सिद्धार्थ से फोन पर बात कर रहे थे। सिद्धार्थ ने कहा, मैंने सब कुछ हैंडल कर लिया है, अब सब कुछ ठीक है। तब अशोक जी ने कहा, इसीलिए इसीलिए मैं तुम्हें उस लड़की से दूर रखा था। अगर वह तुम्हारी लाइफ में रहेगी तो तुम्हारा फोकस काम पर नहीं बना रहेगा। जिस पोजीशन पर तुम बैठे हो, तुम्हारी कोई कमजोरी नहीं होनी चाहिए। यह सुनकर सिद्धार्थ ने गुस्से में कहा, मैं इंसान हूँ, मेरे भी अंदर फीलिंग्स हैं। इससे पहले कि सिद्धार्थ के बारे में मैं नहीं जानता कि वह कैसा था, लेकिन मैं आपके हाथ की पपेट नहीं हूँ। मेरी भी जिंदगी है। अगर आपको लगता है कि निकिता मेरी कमजोरी है, तो हाँ, वह मेरी कमजोरी है। उसके लिए मैं इस पोजीशन को छोड़ सकता हूँ। आप उस पोजीशन पर किसी को भी बिठा सकते हैं जो आपकी नज़र में हो। आपको लगता हो कि हाँ, वह सही इंसान है हैंडल करने के लिए, तो आप खुशी खुशी कर सकते हैं। मेरी तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यह सुनकर अशोक जी ने गुस्से में कहा, ये क्या तरीका है अपने पापा से बात करने का? और क्या कह रहे हो? तब सिद्धार्थ ने कहा, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसकी कमजोरी ना हो। अगर ऐसा है तो वह इंसान ही नहीं कहलाएगा। वह एक रोबोट बन जाएगा, बिना फीलिंग्स के, जिसके पास दिल ही ना हो और वह किसी के लिए धड़कता ना हो। कहकर उसने कॉल कट कर दिया। यह देखकर अशोक जी का गुस्सा और बढ़ गया। यह लड़का उस लड़की के लिए मुझसे जुबान लड़ा रहा है। दोनों माँ बेटियां इस परिवार के लिए कमजोर नसें हैं। तभी कमरे में आ रही निकिता सिद्धार्थ को इतनी गुस्से में देखकर पूछती है, क्या हुआ, किससे बात कर रहे थे? सिद्धार्थ ने कहा, पापा से। निकिता कंफ्यूजन में पूछती है, पापा से? ओके, लेकिन इतने गुस्से में क्यों हो? कुछ कहा उन्होंने? सिद्धार्थ ने कहा, कुछ नहीं, और आकर बेड पर बैठ गया। निकिता उसके पास आई और उसके बालों में धीरे से हाथ फिराते हुए उसे हेड मसाज देने लगी। फिर बोली, पता है, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कोई सीक्रेट नहीं। निकिता का मसाज सिद्धार्थ को बहुत अच्छा लग रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और जो कुछ भी हुआ उसे बताने लगा। यह सुनकर निकिता सरप्राइज थी। उसने पूछा, सच में क्या तुम मेरे लिए उस पोजीशन से हट सकते हो? तब सिद्धार्थ ने धीरे से उसका हाथ पकड़कर अपने आगे किया और उसे अपने सामने बिठाते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा, एक बार कहकर तो देखो। निकिता उसकी आंखों में देखती रही, फिर बोली, नहीं, मुझे तुम्हें ऐसे देखना अच्छा लगता है। जिस पोजीशन पर तुम हो वह हर किसी के बस की बात नहीं है। पापा को पता है, अगर वह पोजीशन गलत हाथ में लग गई तो बहुत कुछ बदल सकती है। पूरा कारपोरेट सेक्टर बदल जाएगा। बहुत सारे लोग सड़क पर आ जाएंगे उस पोजीशन के लिए। पता नहीं कितनों ने अपनी जान गंवाई है। तुम्हारे पापा ने अपने पैर खो दिए, तुम्हारा भाई, उन दोनों का वह सेक्रीफाइस बेस्ट नहीं होना चाहिए? यह सुनकर सिद्धार्थ कंफ्यूजन में पूछा, मेरे भाई की जान इस पोजीशन की वजह से चली गई, इसका क्या मतलब है? पापा ने मुझे कहा था कि एक्सीडेंट में गुजर गए। क्या वह मर्डर था? तुम्हें पता है, बताओ। तब निकिता बोली, नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। सिद्धार्थ ने कंफ्यूजन में पूछा, क्यों नहीं? निकिता बोली, बस समझो कि मैं मजबूर हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकती। तुम्हारे दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो, जब भी याद आएगी तब तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। यह सुनकर सिद्धार्थ ने गुस्से में कहा, बताओ, मुझे मुझे जानना है। मुझे कुछ याद नहीं आने वाला है। डॉक्टर ने क्लियरली बताया है कि मुझे कुछ भी याद नहीं आएगा। तुम जितना भी जानते हो सब बताओ मुझे।
और तुम मजबूर क्यों हो? किसने कहा है तुमसे? तब निकिता ने मुस्कुरा दिया। निकिता को ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर सिद्धार्थ का गुस्सा बढ़ गया। उसने गुस्से में पूछा, तुम्हें मेरी हालत पर हंसी आ रही है? तो अभी इस सीरियस सिचुएशन पर हंस कैसे सकते हो? निकिता उसके गाल पर अपना हाथ रखकर उसकी आंखों में देखकर बोली, डॉक्टर ने कहा होगा कि तुम्हें कुछ याद नहीं आएगा, लेकिन फिर भी तुमने मुझे महसूस किया ना। तुम्हें हमेशा लगा कि मैं तुम्हारी कुछ खास हूँ। तुम्हारे दिमाग से सब कुछ मिट गया होगा। लेकिन फिर अपना एक हाथ उसके दिल पर रखकर बोली, इसे सब महसूस होता है। इसे पता है कि क्या गलत है क्या सही है, कौन अपना है और कौन पराया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। सिद्धार्थ सब कुछ जानना चाह रहा था। वह उसकी आंखों में देखकर कहा, प्लीज बताओ। निकिता मन में बोली, मुझे पता है सिद्धार्थ, तुम उस काबिल हो कि तुम खुद सब कुछ जान जाओगे। यहाँ दूसरी ओर चंदू की आंखें बंद थीं। उसकी बगल में लेटा हर्ष उसे देख रहा था। वह सोच रहा था कि जो कुछ भी उस रात शर्मिला जी और मित्तल जी के बीच में हुई बातों को क्या उसे बताना चाहिए। उन बातों को सोचते हुए उसे पसीना आने लगा। उसने कहा, नहीं, अगर ये बात उन्हें पता चली कि हम जानते हैं तो वह मार देंगे। वह कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, मैं किसी को नहीं कहने वाला। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद सिद्धार्थ चुप कैसे रह सकता था? सिद्धार्थ अपने भाई की मौत की सच्चाई पता लगाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ निकिता भी अपने काम में बिजी थी। एक दिन उसे अचानक मिस्टर सबरवाल का कॉल आ रहा था। उनकी कॉल देखकर निकिता सरप्राइज थी। उसने कॉल पिक किया तो सबरवाल उससे बहुत प्यार से बात कर रहे थे। निकिता भी उनसे उतना ही प्यार से बात कर रही थी जितना वह उससे कर रहे थे। फिर सबरवाल जी ने कहा, कल तुम्हारी माँ की डेथ एनिवर्सरी है, तुम आओगी ना? निकिता को यह बात पता नहीं थी। उसने कहा, जी जरूर आऊंगी। फिर सबरवाल जी ने उससे कुछ सेकंड बात करने के बाद फोन कट कर दिया। निकिता कल उसकी माँ की डेथ एनिवर्सरी है, इसके बारे में सोच रही थी। उसे नहीं पता था। दूसरी ओर हर्ष, चंदू, नेहा और कुछ लोग एक वेडिंग पर थे। हर्ष को किसी और वेडिंग पर जाना था, लेकिन वह आजकल बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा था, तो चंदू उसे उसके साथ ले गया था। चंदू ने देखा कि लाइटिंग ठीक से नहीं किया गया है। उसने हर्ष की ओर देखा। वह कहीं खोया खोया लग रहा था। ये देखकर चंदू ने अपनी कैमरा उसके एक असिस्टेंट को दी और हर्ष को लेकर साइड में आ गया, जहाँ पर कोई नहीं था। उसने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लाया था ताकि तुम्हारी दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है वह सब भूलकर काम पर फोकस करो। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? हर्ष ने कुछ नहीं कहा। चंदू ने फिर से पूछा, बताओ कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? तुम ऐसे अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो? वह कौन सी चीज है जो तुम्हें बहुत परेशान कर रही है? तब हर्ष ने कहा, नहीं, मैं कुछ बता नहीं सकता। तब चंदू ने कहा, अच्छा ठीक है, मत बताओ, लेकिन उस चीज से बाहर आने की तो कोशिश करो। काम पर फोकस करो तो वह चीज तुम्हारे दिमाग में आएगी ही नहीं। तब हर्ष ने कहा, नहीं, जब भी मैं शादी के माहौल में आता हूँ मुझे वह सब याद आ जाता है। ना चाहते हुए भी वह चीज मेरे दिमाग में घूम रही है। ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हर्ष हाइपर हो रहा था, बहुत ही नर्वस था। यह देखकर चंदू ने गहरी सांस ली। फिर उसका गर्दन पकड़कर उसका चेहरा झुकाया और उसके माथे से अपना माथा टिकाकर कहा, ओके, शांत हो जाओ, मत बताओ, लेकिन मेरे लिए कोशिश तो कर सकते हो। भूल जाओ। देखो, मुझे मेरे बारे में सोचो, हमारे रिलेशन के बारे में सोचो। अभी चाहे लोगों ने ऐसे रिलेशन को एक्सेप्ट कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी हम ऐसे समाज में जीते हैं कि यह सब एक्सपेक्टेबल नहीं है। फिर भी हमने डिसाइड किया है ना कि हम दोनों एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। चाहे कुछ भी हो, हम दोनों एक साथ रहेंगे। क्या वह चीज़ हमारे रिलेशनशिप से भी बड़ी है? हर्ष के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। चंदू ने फिर से पूछा, बोलो, क्या हमारे रिलेशन से भी बड़ी है? तुम मेरे लिए वह सब कुछ भूलने की कोशिश नहीं कर सकते क्या? तुम भूलने की कोशिश करोगे? हाँ, बताओ। तब हर्ष ने हाँ में अपना सिर हिलाने लगा। दोनों के माथे एक दूसरे से लगे थे। उसकी यहाँ सुनकर चंदू ने उसे किस किया। नेहा ने जब इन दोनों को एक साइड जाते हुए देखा, उसने उनका पीछा किया, लेकिन ये सब देखकर उसके होश उड़ गए। जैसे ही चंदू ने हर्ष को किस किया, वह शौक से अपने मुंह पर हाथ रख दी और वह वहीं चुप कर रोने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह चंदू को पसंद करती थी, लेकिन चंदू को हर्ष पसंद है। चंदू को एक लड़का पसंद है, ये बात उसे डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। वह रोते हुए उस जगह से बाहर आई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कुछ देर पहले जो कुछ भी उसने देखा था वह क्या था। वह एक पंजाबी वेडिंग थी। उसकी नज़र वहां रखी ड्रिंक्स पर पड़ी। वह रोते हुए ड्रिंक्स की ओर बढ़ गई।
तभी वह किसी से टकरा गई, लेकिन उसने उस शख्स को सॉरी तक नहीं कहा। वह शख्स गुस्से में उसे घूरने लगा, लेकिन उस लड़की को रोते हुए ड्रिंक्स की ओर बढ़ते हुए देखकर वह एकटक उसे देखने लगा। नेहा ने एक गिलास नहीं उठाया, उसने पूरी बोतल अपने हाथ में ली और एक ही सांस में पीने लगी। उसने पूरी बोतल खत्म कर दी। वह बोतल मुंह से हटाकर हाँफने लगी। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थीं। तभी उसकी नज़र चंदू और हर्ष पर पड़ी। उन दोनों को देखकर उसका मुंह अजीब सा बन गया और फिर से एक बोतल उठाकर पीते हुए वहां से बाहर की ओर जाने लगी। वह खुद में बड़बड़ा रही थी, तभी एक लड़के से टकरा गई। उस लड़के ने गुस्से में कहा, अगर संभाला नहीं जाता तो इतना पिया ही क्यों? नेहा ने उस लड़के को देखा। पीने की वजह से उसका सर भारी हो रहा था। उसे सब कुछ दो दो दिखाई दे रहे थे। उसने पूछा, क्या तुम्हें भी लड़का पसंद है? एक लड़के को साथ में लेकर घूम रहे हो? उस लड़के को कुछ समझ में नहीं आया कि नेहा क्या कह रही है। वह नेहा को घूर कर वहां से जाने लगा। नेहा का सिर घूम रहा था। उसे सब दो दिखाई दे रहे थे। वह अपनी नज़र पूरी तरह घुमा रही थी। जितना भी देखे, जहां पर भी देखे, उसे सब कुछ दो नजर आ रहे थे। देखते ही देखते उसका सर और चकराने लगा और वह नीचे गिर गई। तभी वह शख्स उसके पास आया और उसे संभालने लगा। अगली सुबह जब नेहा की नींद खुली तो वह किसी अनजान जगह पर खुद को पाकर चौंक गई। वह घबराकर उठकर बैठ गई। वह सोच रही थी कि वह यहाँ पर कैसे आई। फिर खुद को देखने लगी। वह सही सलामत थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जितना भी याद करे, उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तभी कमरे में वह शख्स आया और नेहा को जगह देखकर उसने पूछा, क्या तुम ठीक हो? नेहा ने कुछ नहीं कहा। उस शख्स को देखकर और घबरा गई। वह बेड से उठी और उस शख्स को धक्का देकर कमरे से बाहर भागने लगी। सिद्धार्थ और निकिता दोनों डिनर कर रहे थे। निकिता बोली, आज दोपहर में सबरवाल का कॉल आया था। यह सुनकर सिद्धार्थ ने कहा, तुम्हारे पापा? उन्होंने क्यों कॉल किया था? सिद्धार्थ को पता था कि निकिता को गुस्सा आता है पापा कहने से। वह जानबूझकर उसे चिढ़ा रहा था। उसने कहा, सिद्धार्थ प्लीज, नो जोक्स। तब सिद्धार्थ ने कहा, तुम्हारे हाँ या ना कहने से सच बदलने वाला तो नहीं है। वह तुम्हारे पापा ही हैं। निकिता उसे गुस्से में घूर रही थी। तब सिद्धार्थ ने कहा, अच्छा ठीक है, क्या कहा उन्होंने? आई मीन मिस्टर सबरवाल ने? तब निकिता बोली, उन्होंने कहा कि कल माँ की डेथ एनिवर्सरी है और वह मुझे बुला रहे थे। सिद्धार्थ ने कहा, ओके जाओ, ये कोई पूछने की बात है? तब निकिता बोली, अगर तुम भी मेरे साथ चलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तब सिद्धार्थ ने कहा, नहीं, मुझे कल बहुत काम है। मैं ट्राई करता हूँ, अगर पूरा हो गया तो तुम्हें ज्वाइन करूँगा। निकिता ने कुछ नहीं कहा। दूसरी ओर शर्मिला जी बेहद गुस्से में थी। वह अपने कमरे में टेंशन में घूम रही थी और बड़बड़ा रही थी कि सिद्धार्थ फिर से वही कर रहा है जो उसे नहीं करना था। उसे तो पुरानी चीज़ों की कुछ याद नहीं है, लेकिन अचानक वह फिर से उसके भाई की मौत के पीछे क्यों पड़ा है। अगर इस बार वह सच तक पहुंच गया तो मैं कहीं की नहीं रह जाऊंगी। पिछली बार मेरे हाथ में पासा था तो मैं पलट ली, लेकिन इस बार। और वह समीर, ये तो किसी बात को सीरियस ही नहीं लेता है। अब तो पूछो मत, कब आता है कब जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। मैं इस लड़के को सिद्धार्थ के साथ रहकर काम सीखने को कहा और सिद्धार्थ के साथ नजदीकियां बढ़ाने के लिए, लेकिन ये कर क्या रहा था? फिर वह समीर के कमरे में आई। उन्होंने देखा कि वह अब तक घर नहीं आया था। समीर को कॉल करने लगी, लेकिन समीर उनका कॉल पिक नहीं कर रहा था। वह कॉल कट कर रहा था। वह गुस्से में कमरे से बाहर आ रही थी। तभी शर्मिला जी ने देखा कि समीर कमरे में एंटर हो रहा था। समीर को देखकर उन्होंने पूछा, तुम मेरा कॉल पिक क्यों नहीं कर रहे थे? कट क्यों कर रहे थे? समीर ने कुछ नहीं कहा, बेड की ओर बढ़ गया। उसे ऐसे बिहेव करते हुए देखकर शर्मिला जी ने उसे रोककर फिर पूछा, मैं कुछ पूछ रही हूँ समीर, क्या बात है? फिर उसके पास आई। समीर से कुछ अजीब सी स्मेल आ रही थी। उन्होंने मुंह अजीब सा बनाकर गुस्से में पूछा, क्या है समीर, तुम फिर से पी रहे हो? पता है अगर पापा को पता चला तो? और मैंने तुमसे क्या कहा था कि सिद्धार्थ के साथ फ्रेंडली होने को, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? अगर इतना लापरवाही हुई तो तुम आगे जाकर यह काम कैसे संभाल पाओगे? क्या तुम्हारे पापा तुम्हें उस पोजीशन पर बैठने की परमिशन देंगे? क्या वह बोर्ड ऑफ मेंबर्स तुम्हें वोट करेंगे? तुमने ये सब मजाक समझ कर रखा है। तुम सिर्फ तुम्हारे पापा को गुस्सा दिलाने वाले काम कर रहे हो। तब समीर ने गुस्से में व्यंग से कहा, किस पापा के बारे में बात कर रही हो? शर्मिला जी समीर को घूरने लगी। ये क्या कह रहा है? उन्होंने कंफ्यूजन में पूछा।
क्या बोल रहा है समीर? समीर ने गुस्से में ऊंची आवाज में कहा। जस्ट शट अप मम। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ या फिर पापा नहीं हूँ जो आपके हर झूठ को मानते हैं। मुझे मेरे जन्म के पीछे का राज पता है। मेरे सामने नाटक मत कीजिए। यह सुनकर सरला जी आंखें हैरानी में बड़ी हो गईं। वह जल्दी से कमरे का दरवाजा बंद की और फिर समीर के पास आते हुए बोली, तुम क्या कह रहे हो समीर? ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये सारी बातें पापा ने सुन लिया तो पता नहीं क्या सोचेंगे। तब समीर ने कहा, सुन लिया तो क्या होगा? आपकी सालों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। आपको किसी भी या किसी इंसान की परवाह नहीं है। आप तो सिर्फ उस पोजीशन के पीछे पागल हैं। आपने एक बार भी सोचा है, हैव यू एवर थिंक अबाउट मी? मैं उस इंसान को कभी मेरा बाप एक्सेप्ट नहीं करने वाला। समीर के मुंह से यह सब सुनकर वह शॉक्ड थी। वह उसके पास आई और पूछी, तुम्हें यह सब कैसे पता? किसने बताया तुम्हें यह सब? और तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है उसे अपने पापा एक्सेप्ट करने की। यू डोंट हैव टू डू दिस। समीर एकदम से टूट गया था। वह रोते हुए नीचे बैठ गया। अपने बेटे को इस हालत में देखकर शर्मिला जी समीर के पास आई और उसे हक करके बोली, आई एम रियली सॉरी। बताओ तुम्हें सब किसने बताया और कैसे पता चला तुम्हें यह सब? समीर ने हकलाकर कहा, मित्तल। मित्तल ने बताया ये सब। मित्तल का नाम सुनकर शर्मिला जी का गुस्सा बढ़ गया। उन्होंने मन में कहा, इसको क्या जरूरत है ये सब बताने की? शर्मिला जी ने बहुत मुश्किल से समीर को शांत कर दिया। फिर कुछ मिनट बाद अपने कमरे में आकर मिस्टर मित्तल को कॉल करती हैं। कुछ रिंग्स के बाद मित्तल कॉल पिक करके पूछते हैं, देर रात में इस वक्त कॉल कर रही हो, क्या बात है? तब शर्मिला जी ने गुस्से में कहा, हाउ डेयर यू। तुम्हें किसने कहा कि वह सारी बातें समीर को कहने की? तब मित्तल ने कहा, क्यों नहीं, जब से मुझे पता चला है कि वह मेरा बेटा है, यू नो व्हाट, तब से मेरा मन खुशी से फूले नहीं संभल रहा है। यह सुनकर शर्मिला जी गुस्से में झल्लाकर बोली, शट अप, शट अप। मैंने यह बात तुम्हें इसलिए कहा था ताकि तुम संयुक्ता और सिद्धार्थ की शादी रोक दो, इसलिए नहीं ताकि तुम उसे बताओ या उसकी जिंदगी में आओ। पता नहीं मैंने क्या सोचकर तुम्हें वह बात बताई। मित्तल ने कहा, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? पहले से तुमने मुझसे ये बात छुपाई और अब तुम कह रही हो कि मैं अपने बेटे से दूर रहूं। शर्मिला जी ने कहा, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता उसके ऊपर, और यह बात कोई नहीं जानता। जिस किसी ने भी इसके बारे में पता करने की कोशिश की वह कोई इस दुनिया में रहे ही नहीं। स्टे अवे फ्रॉम माई सन, कहकर उन्होंने कॉल कट कर दिया। शर्मिला जी को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि पता नहीं उन्होंने क्या सोचकर यह सच उन्हें बताया था। इतने सालों तक अंदर छुपा कर रखा था, क्या ये करने के लिए? अब पछता के क्या फायदा? एक बार गन से निकला बुलेट और मुंह से निकली बात कभी वापस नहीं ले सकते। यह बात अब शर्मिला जी को ठीक से समझ में आ रही थी। दूसरी ओर यहाँ जब नेहा की नींद अनजान जगह पर खुलने पर वह बेहद घबरा गई। तभी कमरे में एक शख्स एंटर हुआ। उसने नेहा को जगा हुआ देखकर पूछा, क्या तुम ठीक हो? उस शख्स को देखकर नेहा का घबराहट और बढ़ने लगा। ये कौन है? नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बेड से उतरी और उसे धक्का देकर कमरे से बाहर भागने लगी। वह शख्स उसके पीछे जाते हुए, रुको, कहाँ जा रही हो? लेकिन नेहा रुकी नहीं। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। नेहा को लगा कि वह शख्स ने पकड़ा है। वह घबरा रही थी, फिर भी वह गुस्से में मुड़ी, लेकिन सामने खुशी को देखकर वह झट से उसके गले लग गई। खुशी नेहा की घबराहट महसूस करके उसने पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? तब नेहा ने अकलाकर अपने हाथ पीछे की तरफ इशारा किया। खुशी ने देखा ये वीर था। उसने कहा, वह मेरा भाई है। यह सुनकर नेहा खुशी से अलग हुई और उसकी आंखों में देखकर पूछी, तुम्हारा भाई? तब खुशी को याद आया कि उसकी शादी में और जो कुछ भी इन दिनों हुआ तब नेहा नहीं थी। उसने कहा, हाँ, ये मेरा भाई है वीर। फिर उसने सवाल किया, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? इस सवाल का नेहा के पास कोई जवाब नहीं था। तब वीर ने कहा, कल मुझे एक शादी में मिली थी, पीकर खुद को संभाल नहीं पा रही थी, बेहोश हो गई। मुझे उसे उस हाल में वहां छोड़ना सही नहीं लगा, तो मैंने उसे घर ले आया। खुशी हैरानी में नेहा को देखने लगी। तुमने पिया था? नेहा, सच में तुम्हें तो नफरत थी ना पीने वालों से और ड्रिंक से, लेकिन ऐसा क्या हो गया पीने जैसा? या फिर किसी ने तेरी ड्रिंक में मिला दिया था? तुम्हें पता नहीं और तूने पी लिया? नेहा ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी नजर नीचे कर ली। उसका रिएक्शन देखकर खुशी ने आगे कुछ सवाल नहीं किया। तब वीर ने खुशी से पूछा, तुम दोनों शाम को आने वाले थे ना? तब खुशी बोली, हाँ भाई, हम एयरपोर्ट से डायरेक्टली यहाँ आ रहे हैं। हमने पहले सोचा कि राहुल के घर जाकर कपड़े वगैरह पैक करते हैं और हम कल से ऑफिस चले जाएंगे, लेकिन राहुल को सिद्धार्थ सर का कॉल आ रहा था
अर्जेंट है तो राहुल को अभी जाना है। वीर ने पूछा, राहुल कहाँ है? इतने में राहुल हाथ में बैग्स पकड़े आ रहा था। उसने वीर को देखकर मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग विश किया। फिर वहां पर नेहा को देखकर उसने सरप्राइजली पूछा, नेहा तुम यहाँ पर? तब वीर ने कहा, मैं आपको फुर्सत से बताता हूँ, पहले दोनों जाकर फ्रेश होकर आ जाओ। और नेहा को देखकर कहा, तुम भी? फिर खुशी से कहा, ले जाओ इसे। नेहा बोली, इट्स ओके, मैं घर चली जाऊंगी। यह सुनकर खुशी उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए बोली, बहाना नहीं, चलो। फिर उसे अंदर ले गई। उसने नेहा को गेस्ट रूम में छोड़ा, फिर उसके लिए अपने कमरे में जाकर कपड़े लाकर दी और कहा, फ्रेश होकर बाहर आ जाओ, फिर नाश्ता करके तुम जा सकती हो। फिर अपने कमरे में आ गई। राहुल फ्रेश होकर निकल रहा था कि खुशी ने कहा, अरे कुछ खाकर तो जाओ। राहुल उसके पास आया और उसके माथे पर किस करके कहा, तुम्हें पता है ना सिद्धार्थ सर के गुस्से के बारे में? मैं फ्री होकर कुछ खा लूंगा, कहकर वह हड़बड़ी में निकल गया। फिर वह फ्रेश होकर नेहा के पास आई और उसे लेकर खाने पर आई। ये भीड़ था, तीनों खा रहे थे। तब खुशी ने पूछा, अब बताओ कल क्या हुआ? इस पर नेहा ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों से आंसू तैर गए। उसने अपनी नजर उठाकर वीर को देखा। खुशी को समझ में आया कि अभी यह कुछ नहीं कहने वाली है, तो उसने कहा, कोई बात नहीं, जब तुम्हें लगता है कि तुम शेयर कर सकती हो तब मुझे जरूर याद करना, हम दोस्त हैं। नेहा ने हाँ में सिर हिला दिया। नाश्ते के बाद खुशी ने कहा, मेरा भाई तुम्हें ड्रॉप कर देगा। नेहा बोली, इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। तब वीर ने कहा, कोई बात नहीं, मैं बाहर जा रहा हूँ, बता दो कि तुम्हें कहाँ ड्रॉप करना है, तो मैं ड्रॉप कर दूंगा। वीर ड्राइव कर रहा था। बगल में नेहा बैठी तिरछी नजर से उसे देख रही थी। उसने बहुत ही हिम्मत करके धीरे से कहा, थैंक यू। वीर ने अपनी नजर नेहा की तरफ की और पूछा, किस बात के लिए? नेहा बोली, कल रात अगर आप चाहते तो मुझे अनदेखा करके जा सकते थे, या फिर उस पल का फायदा भी उठा सकते थे, लेकिन आपने दोनों में से किसी भी चीज को नहीं किया। थैंक यू। यह सुनकर वीर मुस्कुरा दिया। फिर कुछ सेकंड बाद उसने पूछा, मैंने तुम्हारी मदद की है ना? क्या मैं इस नाते तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? नेहा ने धीरे से हाँ में जवाब दिया। तब वीर ने पूछा, कल रात क्या हुआ? किस बात से इतना अपसेट थी? नेहा हिचकिचा रही थी। वीर ने कहा, कोई जबरदस्ती नहीं है, मैं तो सिर्फ जानना चाह रहा था कि तुम्हें पीने की क्या जरूरत पड़ गई। ऐसा क्या हुआ था शादी में? अगर तुम कहना नहीं चाह रही हो तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। तब नेहा बोली, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे बोलूं। वीर ने अपनी नजर नेहा की तरफ की। तब नेहा बोली, मैं एक लड़के को पसंद करती थी, लेकिन उसे। वह रुक गई। वीर कंटिन्यू करता है, तो क्या उसे कोई और लड़की पसंद है इसलिए? अरे वह लड़का नहीं तो कोई और, इसके लिए पीने की क्या जरूरत थी? तब नेहा बोली, बात वह नहीं है। वीर कंफ्यूजन में उसे देखने लगा। नेहा बोली, उसे लड़की नहीं लड़का पसंद है। यह सुनकर वीर ने अपनी कार रोक दी। फिर अपनी नजर नेहा की तरफ की। नेहा बोली, जब मैंने वह सब देखा तो मुझे समझ में नहीं आया कि उसे कैसे लेना है। एक लड़के को लड़का पसंद है। तब वीर ने मुस्कुराकर कहा, आजकल तो ये कॉमन है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के लिए एक शौक से कम नहीं है। इस हिसाब से तुम्हारा पीना तो बनता है। फिर कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी और फिर कुछ मिनट बाद उसने नेहा को देखा। नेहा बहुत टेंशन में लग रही थी, तो वीर ने पूछा, कुछ और बात है? तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? नेहा ने कुछ नहीं कहा। उसे अपने भाई की चिंता हो रही थी। वह कल पूरी रात घर नहीं गई थी, तो पता नहीं उसके पापा ने घर पर क्या हंगामा मचाया होगा। तो उसे याद करते ही उसका हाथ और पैर कांपने लगे। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।